प्यारे बच्चों नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत प्यारे होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले वीडियोस को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। प्यारे बच्चों आज इसी क्रम में आज हम एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। मतलब कि आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स है उसके लिए बेहद कारगर उपयोगी साबित होने वाला वीडियो है। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मतलब हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसे कौन से वो सब्स्टिट्यूशन 20 है जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनके आने की प्रबल ज्यादा संभावनाएं भी होती हैं। तो आज हम जानेंगे ऐसे 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। मतलब हिंदी की अगर हम बात करें जिसको हम बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो आइए देखते हैं कि वो वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन कौन से। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है यहां पे लिथोग्राफी। लिथोग्राफी का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम ये जानेंगे। इसका मतलब था छपाई। मतलब प्रिंटिंग यूजिंग अ स्टोन और मेटल प्लेट विद अ स्मूथ सरफेस। मतलब क्या होता है पत्थर या धातु की चिकनी सतह पर जो हम ये छपाई करते हैं। आपने देखा होगा ना बड़े बड़े गलियों में लगा होता है कर कमलों के द्वारा, मंत्री जी के शपथ के द्वारा। आपने देखा होगा खड़ंजे का निर्माण हुआ, ठीक है, बहन जी के द्वारा। तो आपने देखा होगा जो पत्थर पे घिसाई करते हैं, पत्थर पे जो लिखाई होती है आपने देखा होगा, उसी को हम लिथोग्राफी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं छपाई। ठीक है। अगला अ पर्सन ऑन सिग्नेचर। मतलब किसी व्यक्ति का अपना हस्ताक्षर। मान लीजिए जैसे मैंने अपना हस्ताक्षर यहां पे ऐसे करके कर दिया, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऑटोग्राफ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप हमसे कभी मिले, आपने कहा सर हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए। पहले तो आप तो सेल्फी का जमाना हो गया, तो पहले ऑटोग्राफ का जमाना था। तो ऑटोग्राफ का मतलब आपके जो खुद के सिग्नेचर होते हैं, दैट्स द ऑटोग्राफ। ठीक। नेक्स्ट है एन एनिमल दैट वॉक्स ऑन टू लेग्स। मतलब एक ऐसा जानवर जो केवल दो पैरों पे चलता हो। अब बताओ कौन सा वो जानवर है, आप कमेंट करके बताना। उसे हम क्या बोलते हैं? वो बाईपैड होता है। अच्छा, बाई का मतलब दो होता है, ट्राई का मतलब तीन। जैसे आपके घर में ट्राईपॉड होता है, आपने देखा होगा ना, हम लोग आज शूटिंग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, तो ट्राईपॉड होता है तीन पैरों वाला। दो पैरों वाला क्या होता है? बाई लगाते हैं। तो बाईपैड का मतलब तो दो पैरों वाला प्राणी, या फिर ऐसे कह सकते हैं एन एनिमल दैट वॉक्स ऑन। हम इंसान की भी बात होती है, ठीक है, हम बाईपैड तो ही है कि हम दो पैरों पे चलते हैं, इसे बाईपैड कहते हैं। एंड ट्राइपॉड आप समझ गए होंगे, ट्राइपैड। द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ। जैसे एक आदमी के जीवन की कहानी। जैसे हमने गांधी जी के ऊपर जीवन की कहानी पढ़ी, तो हमने क्या पढ़ा उसको? हमने पढ़ा भैया ये बायोग्राफी है। किसकी है? ये गांधी जी की बायोग्राफी है, जीवन के बारे में कहानी। अगर उसी बायोग्राफी को हम अपने हाथ से खुद से अपने बारे में लिखे तो वो ऑटोबायोग्राफी हो जाती है। अगर हम किसी की जीवनी को पढ़ते हैं जबकि वो उनके द्वारा ना लिखी गई हो तो वो केवल और केवल बायोग्राफी होती है, जिसको बोलते हैं जीवन कथा बोलते हैं। क्लियर? अगर मैं खुद से अपनी जीवनी लिखूं तो वो ऑटोबायोग्राफी है। अगर हम किसी की जीवनी को पढ़ते हैं जो कि उनके द्वारा ना लिखी गई हो, किसी और के द्वारा लिखी गई हो, तो वो बायोग्राफी। अ पर्सन हु इज 100 years old। एक आदमी जो 100 साल या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? भैया हमारे दादाजी 100 साल के हो गए, हमारी दादी दी 100 साल की हो गई। उसको क्या बोलते हैं? उसको सेनेटेरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेंटेनेरियन बोलते हैं। इस वर्ड को आप याद रखना, दैट्स द वेरी, जिसको बोलते हैं शतायु व्यक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटेनेरियन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं शतायु व्यक्ति बोलते हैं, जो 100 साल से ऊपर का हो जाता है। कभी कभी कुछ 105 साल में मरते हैं, कुछ लोग 106-107 साल में मरते हैं। इसी को हम बोलते हैं सेनेटेरियन। ठीक। एंड नेक्स्ट यहां पे देखते हैं अ लॉन्ग पीरियड विदाउट रेन। मतलब एक लंबे समय तक बारिश ना होना। हम क्या बोलते हैं? सूखा पड़ गया, गांव में सूखा पड़ गया, इंद्रदेव प्रसन्न हो। हम लोग याचना करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो क्या पड़ जाता है? वो ड्राउट पड़ता है। क्या? वो ड्राउट पड़ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सूखा पड़ गया, ड्राउट पड़ गया। ठीक। नेक्स्ट है हमारा टू लीव वंस कंट्री टू लिव इन के अंदर। मतलब किसी देश को छोड़कर अन्य देश में बसना। इसको क्या बोलते हैं? इसको एमिग्रेट होता है। देखो दो तीन चीजें से एब्रॉड होता है। एक तो हम बोलते हैं क्या हम जा रहे हैं अब्रॉड, जा रहे विदेश। एक क्या होता है हम जा रहे विदेश, अब्रॉड हो गया। और कुछ लोग फॉरेनर होते हैं, तो फॉरेनर अपने यहाँ से आए, ठीक है। हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हम अब्रॉड हम जाते हैं। मतलब हम किसी देश में जाते हैं तो हम क्या जा रहे हैं? अब्रॉड जा रहे हैं। हम फॉरेन नहीं जा रहे, हम अब्रॉड जा रहे हैं। ठीक। अगर हमारे यहाँ से कोई वहां से आता है तो क्या होता है? फॉरेनर कहलाता है। फॉरेन कंट्री होती है ना, वो फॉरेनर कहलाता है। तो अगर हम किसी देश को छोड़कर अन्य देश में जाके बस जाते हैं तो हम क्या? वो एमिग्रेट हो जाते हैं। क्या? जिसको प्रवासी बोलते हैं। ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग भारत देश में आके बसते तो क्या? तो एमिग्रेट हो, तो प्रवासी बोलते हैं ना हम लोगों को, प्रवासी है ये। नेक्स्ट है एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड। जहां पर खाने की गंभीर कमी हो जाए उसे क्या बोलते हैं? फेमिन पड़ गया, अकाल पड़ गया। कुछ लोग होते हैं ना स्टारवेशन, जो भूख से पीड़ित होते हैं, भूखमरी के शिकार होते हैं। तो मतलब एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड, जहां पे प्रचंड मात्रा में खाने की कमी पड़ जाए तो वहां पे क्या आएगा? वहां पे अकाली तो आएगा, फेमिन पड़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अ सब्सटेंस दैट किल जर्म्स। मतलब कीटाणु मारने वाली दवाई क्या बोलते हैं? उसको जर्मीसाइड बोलते हैं। आपको पता होना। देखो साइड का मतलब क्या होता है? साइड एक रूट वर्ड है। साइड का मतलब तो टू किल, किल का मतलब होता है मारना, और जर्म का मतलब आप जानते हैं जिसको हम बोलते हैं कीटाणु बोलते हैं। तो यहाँ पे जर्मीसाइड, जर्मीसाइड कीटाणु को मारने वाला। मतलब क्या? रोगाणु ना, जैसे आपने लाइफबॉय यूज किया, आपने डेटॉल यूज किया, दैट्स द मतलब दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर जर्मीसाइड्स कह सकते हैं उनको। नेक्स्ट इज द किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। जो मानव की हत्या कर दे वो होमिसाइड होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग मानव की हत्या कर देते हैं, मतलब किसी मानव की हत्या हो गई, वो होमिसाइड कहलाता है। किसी जब एक
पूरे समूह की हत्या होती है तो आप समझते हो, उसको हम बोलते हैं ना कि वो जनसंहार हो गया, जिसको हम जेनोसाइड बोल दिया हमने, ठीक है। आपने सुना होगा मम्मी की, माता की हत्या कर दी गई तो वो मैट्रिसाइड हो गया। तो साइड से ही बहुत सारे वर्ड्स बने हुए हैं, इस पे बहुत जल्दी वीडियो लाएंगे। अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, एक आदमी जो पढ़ लिख नहीं सकता उसे क्या बोलते हैं? अनपढ़, जिसे बोलते हैं इलिटरेट बोलते हैं, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, अ पर्सन यंग और चाइल्ड, युवा बच्चा या क्या, युवा या बच्चा, मतलब एक आदमी जो अभी बच्चा है या फिर थोड़ा सा ये कह सकते थोड़ा सा जवान हुआ है, वो जुवेनाइल होता है। क्या होता है? वो जुवेनाइल किशोर होता है, ठीक, किशोरावस्था, वो 10 से 15 साल की जो अवस्था, किशोरावस्था को हम बोलते हैं। एंड एक किंग और क्वीन, एक शासक, वो क्या होता है? मोनार्क होता है। क्या होता है? उसको मोनार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनार्क, मोनार्की सिस्टम, ठीक है। अ किंग और क्वीन, एक राजा या रानी, एक शासक, समझ रहे हो ना, एक शासक होता है, राजा या रानी, तो मोनार्की सिस्टम होता है। नेक्स्ट, एन एनिमल डेट इट्स बोथ प्लांट और ईट, मतलब एक ऐसा जानवर जो प्लांट को भी खाता है और मीट को भी खाता है। बात समझना, जो क्या करता है बेटा, जो प्लांट को भी खाता है और जो क्या होता है, मीट को भी खाता है, वो क्या होता है? वो ओमनीवोर होता है। क्या होता है? ओमनीवोरस बोलते हैं ना, ओमनीवोरस, ठीक। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लव्स देयर कंट्री, एक आदमी जो अपने देश से बहुत प्रेम करता है, वो देशभक्त कहलाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं भैया? पैट्रियट बोलते हैं। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे, एन एनिमल दैट वॉक्स ऑन द फोर लेग्स, एक जानवर जो चारों पैरों पे चलता है, उसे क्या बोलते हैं? वो क्वार्टर, क्या होता है? वो क्वाड्रपेड होता है, जिसे आपने जानना देखा होगा आपने कि 2 पैरों पे बाइपेड, 4 पैरों पे क्वार्टर और 3 पैरों पे ट्राई, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कम्युनिकेशन बाय थॉट विदाउट स्पीकिंग, मतलब बिना बोले केवल विचारों से संवाद करना, वो क्या होता है? वो टेलीपैथी उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं मानसिक संचार, जिसको क्या बोलते हैं? टेलीपैथी बोलते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा लास्ट है यहाँ पे, देखिए, जो केवल और केवल क्या कहता है? मीट मांसो नहीं खाता है, मांस वगैरह नहीं खाता, उसे हम क्या बोलते हैं? वेजिटेरियन। जैसे आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, मैं पूर्ण शाकाहारी हूं। एंड नेक्स्ट इज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन और एक्स होल्डर, अनुभव वाला व्यक्ति या पूर्व सैनिक, उसको बोलते हैं क्या? उसको वेटरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वेटरन। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ वुडन बार्स, लकड़ी की पट्टियों वाला जो वाद्य यंत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसको एक्सोलोफोन बोलते हैं। जो देखना ढंग 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 बजाते हैं ना, डिंग डिश 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 डिश, देखा होगा आप लोग, एक्सोलोफोन होता है, वही होता है क्या? लकड़ी का पट्टियों का बना वाद्य यंत्र। तो बेटा जैसी लगी हो वीडियो, प्लीज आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि जैसी कैसी लगी वीडियो, ठीक है। आप लोगों के कमेंट का रहेगा इंतजार बेटा। अगर इस पे बहुत सारी वीडियोस आ जाते हैं तो हम बहुत जल्द एक वीडियो लाएंगे साइड के ऊपर। जैसे आपको पता है कि हत्याएं बहुत सारी प्रकार की होती हैं, ठीक है। किल का मतलब और मर्डर का मतलब आपको पता हो, लेकिन पता माता की हत्या अलग होती है, पिताजी की हत्या अलग, बहन की हत्या अलग होती है, भाई की हत्या हो जाए तो वो अलग होती है। ऐसे बहुत सारे प्रकार की हत्याएं बेटा अलग होती है। तो बेटा अगर इस वीडियो पे 200 प्लस कमेंट आ गए तो अगली वीडियो बेटा इस पर हम अपलोड करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो हमें रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के इंतजार। तब तक के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक कर ले, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दे, क्योंकि ये वीडियोस बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।